नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये हरियाली देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, उतनी खतरनाक भी है। यहाँ से ना सांप भी निकलते हैं। हाँ। और यहाँ मेरी मम्मी सबका हेयर कटिंग पे लगी हुई है। ये गुलाब जो है कोई काम का था नहीं, क्योंकि इसमें फूल अच्छे निकल नहीं रहे थे। तो सुबह सुबह मम्मी लग गई है एकदम से कि आज सबका मैं हेयर कटिंग कर ही दूँगी। और कांटे भी इसमें बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो मम्मी काटने में लगी हुई थी। और मेरे आने से पहले जो मेरा फेवरेट प्लांट है, ये जो है पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो भोजपत्र बोलते हैं, पता नहीं इसका क्या नाम है, उसका भी हेयर कटिंग कर चुकी है। और ये पता नहीं पड़ोसी के घर जाके खिलेगा कि क्या, इतना लंबा सा हो रखा है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना चाह रहा है ये। आखिर तुम चाहते क्या हो, यही मैं पूछना चाह रही थी इससे यार। और यहाँ देखो नीचे पुदीना कितना लगा हुआ है, ये समाज सेवा के लिए मैंने लगा रखा है। जो दो लोग दुकान पे आते हैं उनको धनिया पत्ता नहीं मिलता है, तो मेरे यहाँ से ना पुदीना लेके चले जाते हैं। और ये देखो हेयर कटिंग करके यहाँ रखा है। और ये वाला प्लांट मेरा फेवरेट है, इसमें कली निकली हुई थी और मेरी मम्मी ने इसका भी खरमुंडन कर दिया। बताओ, इसका भी मुंडन करके रख दिया। और यहाँ तुलसी देखो कितनी है। मेरे घर में ना तुलसा माँ की कृपा बहुत है। और सब कुछ का मम्मी हेयर कटिंग करने के बाद आ गई है मस्त नहा के पूजा रूम अपना पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूजा सब अपने अपने लिए करते हैं। ठीक है, मन्नतें तो सबके लिए मांगते हैं, लेकिन पूजा आप करोगे तो फल आपको मिलेगा। और छोटू सा बॉक्स वहाँ पे बज रहा था, मम्मी मस्त भजन का मज़ा लेते हुए पूजा कर रही थी। भगवान जी को धरती पे लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बहुत देर से पूजा रूम में थी। और देखो अच्छी आदतों में एक आदत मेरी ये है अपनी तारीफ़ अपने कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए। कुछ दीदी आप बहनें जो भी होते हो उनको मैं बता रही हूँ कि हम लोग सबसे पहले महिलाओं का होता है कि नहा करके फिर किचन जाना, मस्त सारा काम बासी काम निपटा के फिर नहा वहा के फिर किचन आना। और मेरे थोपड़े पे 12 इसलिए बजे होते हैं क्योंकि मेरे पूरे बॉडी पे हो रखा है इन्फेक्शन। और सूर्य देवता जब अपनी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो मैं उनके इस प्रकोप को झेल नहीं पाती हूँ, जिससे मुझे असहनीय पीड़ा होती है। वाह, क्या शुद्ध हिंदी बोला है मैंने, वाह 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 वाह। आप लोग भी करना यार, मुझे नहीं पता आप लोग करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ मैं कद्दू काट रही हूँ। हाँ, इसको किसी सिस्टर ने बोला था कद्दू नहीं बोलते, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे तरफ तो कद्दू ही बोलते हैं इसको कद्दू ही बोलते हैं। और यहाँ मैं देखो बहुत बड़ा हांडी, क्या बोलते हो आप लोग, हम लोग तो हांडी ही बोलते, चढ़ा रखा है। तो यहाँ मैं पड़ोसियों को खाने पे इनवाइट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत मानना, क्योंकि ये बड़ी सी हांडी देख के आप लोग सोच रहे होंगे तो इसमें पेंदे में खाना बन रहा है चावल जो है ना पेंदे में सटा हुआ है, बस इतना सा चावल बना रही हूँ मैं। अब बोलो क्यों, तो इतना बड़ा क्यों चढ़ा रखा है, तो इसलिए ना कि मैं इत्मीनान से काम करती हूँ, वो अंदर में धीरे धीरे होते रहता है। और यहाँ मैं दाल बीन रही हूँ। ऐसे तो दाल में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी दिल की संतुष्टि के लिए, आत्मा को खुश करने के लिए ये सब मैं कर लेती हूँ। और मौसम जो है ना, क्या ही बोलूँ, जब मेरे चेहरे पे 12 बजा ना, भगवान को थोड़ी सी रहम आई और अपना ब्राइटनेस कर दिया यहाँ पे कम। और लग रहा है कि बारिश होने वाली है, संभावना बन गया रे बाबा। तो यहाँ पे फिर मैं दाल चढ़ा रही हूँ, कद्दू के साथ मूंग की दाल। तो चना का दाल तो अभी मैं नहीं बना रही, क्योंकि प्याज लहसुन मेरे यहाँ नहीं बन रहा है। नहीं तो ना एक सिस्टर ने मुझसे बोला था, याद नहीं है नाम, प्लीज़, मेरा याददाश्त कमज़ोर हो रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि चना दाल के साथ आप लोग कद्दू कैसे बनाते हो। अरे बाबा, बहुत ख़तरनाक सब्ज़ी बनती है उसकी, मैं बना के कभी आपको दिखाऊँगी वो रेसिपी। फ़िलहाल तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन बंद है, तो इसलिए मैं वो अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट वगैरह पड़ता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देखो चावल भी बन रहा है मेरा। तो हाँ, अच्छी आदतें मैं बता रही थी, जो कि मुझे थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, मजबूर हूँ अपने हेल्थ को लेके। तो हम लोग ना जब तक नहाते नहीं हैं तब तक कुछ नमक नहीं खाते हैं। प्रणाम वरना भगवान को कर लो, फिर नमक मक जो भी होता है। और ये देखो मैंने चढ़ाने से पहले प्रणाम किया, तो ये मैं अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करती हूँ, अग्नि देवता को प्रणाम करती हूँ। तो ये हम ब्राह्मणों में होता है, सब में है, ऐसा नहीं, जात का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। प्लीज़ प्लीज़, गलती से निकल गया, गलती से मुँह से स्लिप कर गया, उसके लिए सॉरी। हर कोई महिलाएं करती है। तो ये सब कुछ अच्छी आदतें हैं जिससे घर में बरकत आती है। जब भी चावल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले ना अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करते हैं, और ये कहते हैं आज जो मैं खाना बना रही हूँ सब कोई खुश रहे और कभी घटे नहीं। और दूसरी अच्छी आदत, घर में कचरा, किचन जो है ना, किचन में अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, तो किचन में भसड़ यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए।
तो अब रूम जैसा भी हो, खपरेल का हो, मिट्टी का हो, पक्के का, एल्बेस्टर का हो, कैसा भी हो, रूम बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इतना ज्ञान मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मम्मी मेरी मुझको सिखाई है, ठीक है, कि भसड़ मचाने का नहीं रे बाबा। तो ये कचरा भी मैं ले गई और पीछे वहाँ फेंक दिया है। जब वो कचरे वाले भैया आएंगे ना, सुबह बजता है गाना, गाड़ी वाला आया बहन कचरा निकाल, तो बहन तो नहीं जाएगी, मेरी मम्मी ज़रूर जाएगी फेंकने के लिए। मैं बाहर नहीं जाती हूँ, ना के बराबर गेट के बाहर होता है मेरा एंट्री। पूरा दिन जो होता है ना घर में कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, कैसे सुबह से शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर भी तरक्की कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। कोई नहीं, आज नहीं तो कल अपना भी टाइम आएगा। तो यहाँ पे मैं भिंडी को अच्छे से नहला रही हूँ, क्योंकि मैं भी नहा ली हूँ तो सब्जियों को भी अच्छे से नहला लेती हूँ। मार्केट में तो ये लोग होश में आते ही रहते हैं, दुकानदार भैया जो होते हैं रह के इस पे पानी का छींटा मारते हैं और सब्जियों को होश में लाते हैं ताकि अच्छी खासी दिखे हरी भरी। और यहाँ मैं आ गई हूँ, एक तरफ मैंने दाल चढ़ाया हुआ है, हाँ मूंग का दाल है और कद्दू डाला हुआ है, और इधर मेरा चावल चढ़ा हुआ है। और ये इसलिए बड़ा सा कर लेती हूँ ना हांडी में, कि छोटे वाले पतीले में तो हो तो जाएगा, लेकिन मैं अगर रूम से बाहर जाऊँगी ना तो पतीले से ढूंढते हुए माड़ का पानी जो होता है ना, चावल का पानी, वो बाहर आ जाएगा कि कहाँ के नीचे मुझे चढ़ा के। तो इसलिए मस्त बड़े से हांडी पे चढ़ा दिया है, उसमें वो ऊपर आ ही नहीं सकता है ना, इसीलिए। और देखो जुगाड़, ये देखो एक साथ 2 कटिंग कर रही हूँ मैं। और सुबह उठना पड़ता है क्योंकि अनन्या के स्कूल है, 5:30 बजे वो घर से निकल जाती है। तो यही सब इशू है, सुबह हर कोई महिला उठती है, कोई नया मैं नहीं बता रही हूँ, बट बताना पड़ता है तो मैं वहीं बैठ के ज्ञान दे रही हूँ। बहन रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो स्किप करो, है ना। तो यहाँ पे मैं फटाफट भिंडी भी काट ले रही हूँ, कि भिंडी काटना बहुत बोरिंग काम है यार, इतना सारा भिंडी होता है और जब बनाने जाती हूँ तो 1 मुट्ठी का हो जाता है, किसके प्लेट में डालो किसके नहीं। 1 केजी भिंडी काटो तो सबको पूरा होता है हमारे घर में। और मुझे तो सब्ज़ी भी पसंद नहीं है, दाल भी पसंद नहीं है, बिस्किट है चाय दे दो मस्त खुश हो जाऊँगी मैं। और यहाँ पे देखो भिंडी कटिंग हो रही है मेरी फास्ट। मैं एक साथ ना 4-5 भी काट सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे साइज कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसीलिए अब मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा म्यूज़िक, क्योंकि मेरी आवाज़ से कहीं आप लोग बोर हो गए हो तो। हाँ, तो मैं कहाँ थी, बस यही कह रही थी, कुछ अच्छी आदतें अगर महिलाओं में हो तो घर में ना बरकत हमेशा बनी रहती है, खुशहाल सा घर लगता है देखने में, नहीं तो मनुष्यत छाई रहती है। ये सब जो है ना एक औरत पे डिपेंड करता है घर को कैसे बनाना है। और यहाँ पे मैं परेशान हूँ, मैं थोपड़े में 12 बजा, प्लीज़ इस पर मत जाना, क्योंकि मैं अपनी जो बीमारियाँ होती है ना इन्फेक्शन, उससे परेशान रहती हूँ। जब भी धूप निकलती है ना तो मैं बेबर्दाश्त हो जाती हूँ, लेकिन गैस के सामने आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा, मम्मा कितना अकेले करेंगी। और यहाँ मैं भिंडी के भुजिए को फ्राई कर रही हूँ, एकदम क्रिस्पी बनाऊँगी तभी अनन्या खाएगी, और नहीं तो मेरे पति देव भी बोलेंगे कच्चा बना के ले आई, ऐसे कौन खाता है। मतलब इतना क्रिस्पी करना है कि भिंडी ना कुड़कुड़ा सा लगे। और लाइन में लगा हुआ है करेला, इसकी भी बारी है। और भगवान ने ब्राइटनेस कम कर दिया है मेरे प्रॉब्लम को देखते हुए, अक्सर ऐसा होता है, भगवान जी कर देते हैं भाई दया मुझ पर। थैंक यू गॉड इतना एहसान देने के लिए। और ये जो नेनुआ देख रहे हो 2 ठो तुड़ई जिसको बोलते हैं, ये मेरे घर का पौधा जाके पड़ोसी के यहाँ लगा हुआ है, पूरा ग्रीन सा, ये देख लो 2 लटक रहे हैं और बहुत सारे हैं। मेरे घर में नहीं हुआ, इसको दिक्कत हो रही थी, दूसरे के यहाँ जाके फला हुआ है। कोई नहीं, दूसरे का भी भला हो जाए, बोल दूँगी जाके अंकल तोड़ के खा लो भाई, सूख रहा है, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इतना फ्रेश है देख लो। ये 4 नेनुआ यहाँ पे ना 60 रुपये के देते हैं, इतना महंगा है। तुरई जिसको बोलते हो, देखो फला हुआ वहाँ 2 दिख रहा है, मैं अपने आंगन से ले रही थी इसका क्लिप, देखो 2 ठो वहाँ है, और भी बहुत सारे नीचे हैं। और अंत में भगवान ने मुझ पे असीम कृपा की, यहाँ झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिसके साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी। और मैंने जम करके यहाँ पे फिर से दोबारा तिबारा नहा लिया। आंगन में अब मेरा स्विमिंग पूल बनने वाला है, तो देखा भगवान ने कृपा कर ही दिया आखिर। बार मैं बादल को निहार रही थी कि कब बरसोगे, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा, और भगवान ने बरसा ही दिया। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड मैं इस ब्लॉग में हो गई हूँ, बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सुंदर सा कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।